चैप्टर नंबर 12 है, क्या नाम है इसका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? एरिया सर्कल से रिलेटेड होगा। पर उसके साथ क्या होता है, कुछ टर्म्स और भी यूज होती हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स अगर यूज हो जाता है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ एरिया से रिलेटेड चीजें नहीं यूज करेंगे। तो जिस क्वेश्चन में ट्रायंगल भी आ रहा होगा ना, तो वहां पर मैं उसके फॉर्मूले को मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रायंगल यूज हो रहा, तो फॉर्मूला आप साथ। इस चैप्टर में हमारे पास सबसे मेन चीज क्या है? फॉर्मूले हैं। तो हमारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद करने का तरीका होता है, कैसे याद करते हैं। सर्कल के अंदर ना, आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था सर्कल एंड टेंजेंट के बारे में। तो सर्कल के जो बेसिक पहले से पढ़ के आए हो, तो सर्कल के अंदर क्या होता है? सर्कल की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन होती है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बहुत सारे पॉइंटों का समूह जो उस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है, उसे हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जब हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। तो ये सर्कल है, जिसके बारे में आप क्या जानते हो? जिसके बारे में आप ये जानते हो कि ये जो सर्कल है, इसका पेरीमीटर होता है और इसके अंदर क्या होता है? एरिया। तो अगर मैं बात कर, यार ये सर्कल ठीक नहीं बन रहा है आज। बनने दे। ये आपका सेंटर आ गया। इसकी रेडियस यदि आर है, तो इसके बारे में हम दो तीन चीजें बता सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसका रेडियस क्या है? रेडियस आर है, तो इसका जो डायामीटर होगा वो क्या होगा? डायामीटर। डायामीटर डी जिसे डिनोट करते हैं ट्वाइस ऑफ द आर। एंड डायामीटर के बारे में एक चीज और बोलते हैं, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड डायामीटर ही होती है। एंड इसके पैरीमीटर की बात करते हैं। पैरीमीटर, तो सबसे पहली चीज है, देखो सर्कल के जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली ना, सर्कल के मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे? सर्कल के मेनली क्वेश्चन बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रिलेटेड। जैसे अम्ब्रेला क्वेश्चंस है, ठीक है, हमें कोई डिजाइन बनाना है, उस पर टेप लगाना है सर्कुलर फॉर्मेट में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें ना ये पता होना चाहिए पैरीमीटर का एक्चुअल में रोल क्या है। तो आप इसको अगर समझना चाहते हो ना, तो कुछ मत करो, अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। बस उसमें आप एक नुकसान करना पड़ेगा छोटा सा। जो कड़ा होता है ना, जो खराब हो चुका हो, जिसको आप यूज नहीं करते हो, फेंक देते हो, उस कड़े को फेंकिएगा मत। ठीक है, उस कड़े से आप क्या कीजिए, उस कड़े का ऐसे, मतलब ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में होगा, है ना। जब आप उसे कट करोगे ना, कट करने के बाद उसे क्या कर दो, ऐसे सीधा कर दो, पीट पीट के किसी तरीके से। तो जो ये स्ट्रेट किया जाता है ना, इसी लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बड़ी क्लासेस में ज्यादा काम आएगी, जो ये पैरीमीटर होता है, एरिया होता है, ये वॉल्यूम होता है, इन सब की पहचान ना एक दूसरे तरीके से भी की जाती है। और वो तरीका क्या है? उनकी यूनिट्स हैं। हम उनकी यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में सर्कल की किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर आपके पास यूनिट लिखी हुई है मीटर में, तो आप ऑब्वियसली वो या तो रेडियस के बारे में बात करेगा, डायामीटर के बारे में बात करेगा, या फिर पेरीमीटर के बारे में बात करेगा। परंतु यदि मीटर स्क्वायर लिखा है तो 110% वो किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा? एरिया के बारे में बात करेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है वह आउटर बाउंड्री, सर्कल की आउटर बाउंड्री। ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है ना, 2πr ये पैरामीटर होता है। एंड इसका एरिया होता है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर। तो कई बार ना बुक्स में यही एरिया ना डायामीटर के फॉर्मेट में भी लिखा होता है, और यही पैरीमीटर डायामीटर के फॉर्मेट में भी लिखा होता है। तो मैं येलो कलर से आपको ये बताता हूं, अगर ये आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए पाई इंटू में डी, तो घबराने वाली बात नहीं है, उसने 2r को d ले लिया है और डायामीटर मेंशन कर रहा है। तो हम लोग ना नई चीजें देखते हम डर जाते हैं यार, पेरीमीटर तो हम ये पढ़ के आए थे,
और ये हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैथ का डर है हमारे पास, ये मैथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा डर ये हो जाता है कि ये नई चीज के आगे 2πr हमने जिंदगी में अपने अप्लाई किया है, नया चीज डी आ जा रहा है, तो इसलिए हम पहले से उसे करके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दिया, डी को स्मॉल डी लिया है, तो चलो दोनों को मैं सेम कर देता हूँ, है ना, कैपिटल डी कर देता हूँ डायामीटर को, ठीक है ना। तो अगर मुझे एरिया को भी डायामीटर के फॉर्मेट में लिखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2r चाहिए होगा। तो मैं ना आपके लिए एक सिंपल सा तरीका लगाता हूं। मैंने क्या कर दिया, r, ये r था ना, इस r को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने कुछ किया नहीं ना। देखो कभी भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो दिए हुए फंक्शन को आप कभी भी चेंज नहीं करते हो, या फिर सेम नंबर प्लस या माइनस करते हो किसी भी क्वांटिटी में तो वह चीज चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं, ठीक है ना, मैं आया मैंने आपको 100 रुपए और दिए, ठीक है, और इसने आके आपसे उधार मांग लिए 100 रुपए, तो एक्चुअल में आपके पास कितने पैसे हैं, अगेन 1000 रुपीज ही है। तो सेम नंबर की क्वांटिटी प्लस या माइनस होना उस केस में आपके उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में समझते हैं, ठीक है। जब आपके पास वही 1000 रुपए है, आपने वो 1000 रुपए, आजकल शेयर मार्केट बहुत चलता है, तो आपने वो 1000 रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया, आपको दुगना फायदा हो गया, 1 घंटे के बाद 2 गुना फायदा हो गया, 2000 रुपए आ गए और लालच आ गया हमें, लगे रहने दो पैसा। जैसे ही देखा आपको जो फायदा हुआ था उसका 1/2 फिर से नुकसान हो गया, आधा, तो 2 गुना फायदा हुआ था और 1/2 आपको नुकसान हो गया। तो आप 2000 को कट कर दो एक तरह से, तो वापस आप 1000 पे ही आ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कभी भी कोई भी क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप लोग कम यूज करते हो। आप लोग कहते हैं ये क्या नया चमत्कार कर रहा है टीचर कुछ नहीं कर रहा है, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जर्नल सा, इसे मैं लिखूंगा पाई, इस वाले बंदे को क्या नाम हो गया, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4, ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला। तो ये कुछ मैंने नया नहीं किया है, जो हम पहले से जानते थे उन्हीं चीजों को अपग्रेड किया है, ठीक है। ये तो कहानी थी सर्कल की। सर्कल के बाद सारी पिक्चर इस पे खत्म होती नहीं है, प्रॉब्लम ये है इसके बाद ना 2-3 क्वांटिटी और नहीं आती हैं, ठीक है। अब उन क्वांटिटी के पहले नामकरण की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके के उनके फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है हमारे पास सेक्टर, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट, दो चीजों के बारे में ही ये पूरा चैप्टर पढ़ाएगा आपको। तो अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं, है ना, जैसे कि सेक्टर है, ये सेक्टर का एक्चुअल में कई बार में मैंने ये चीज नोटिस किया, बच्चा सेक्टर और सेगमेंट में ही कंफ्यूज होता है, कई बार होता है ना। तो उसका एक तोड़ है, बहुत आसान है, अगर आप उसे याद रखने का कर सकते हो। तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सेक्टर से क्या चुराओगे, सेक्टर से कुछ नहीं चुराना, आर चुरा लो, आर स्टैंड फॉर द रेडियस, ठीक है ना। तो आर स्टैंड फॉर द रेडियस। तो सर्कल को जब रेडियस 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस पार्ट को सेक्टर बोला जाता है। सिंपल सा तरीका है, कभी जिंदगी में भूल जाओ कि सेक्टर क्या है, तो आपने सेक्टर का आर चुराया, आर से आ गया रेडियस जब सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो वो क्या कहलाता है, ये इस तरह से डिवाइड, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास सेक्टर कहलाएंगे। अब जो पीस कटा है, जो 2 पीस कटे हैं, मैं उनको जरा अलग अलग कर देता हूं। एक पीस तो आपके पास ये है, ठीक है, इस तरीके से ये पीस है आपके पास, एक आ गया, और जो दूसरा इससे बाहर निकला है, मैं थोड़ा सा इसे यहां पे बना दे रहा हूं, एंड दिस इज द सेक्टर, ये आ गया। तो मतलब इसी का एक पार्ट है ये, है ना। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है ना। ये 2 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अगर हम फिगर वाइज बात करते हैं तो हमें देखकर पता चल रहा है कि सर ये तो सेक्टर है, जो छोटा है वो सेक्टर है, जो बड़ा है,
पर मैथमेटिकली अगर मुझे ये चीज जानना या समझना होगा तो मैं कैसे समझूंगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज देता हूं, ठीक है ना। जो आप लोगों को अगर याद हो, जो सेक्टर है, सेक्टर में ना एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं किसी और कलर से, सेंटर था, ये एंगल है, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया थीटा, ठीक है ना, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया थीटा। अब सारा खेल थीटा पे है। अगर मेरे पास ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस, दो रेडियस के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर थीटा आपको दिख रहा है, परंतु ये जो थीटा ये दिख नहीं रहा है, ये बिना दिखे, अगर ये दिखेगा ना, इसकी वैल्यू से आप बता पाओगे कि ये किस सेक्टर का थीटा होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर यह थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हुआ तो जो पोर्शन, जिस पोर्शन में ये थीटा बन रहा होगा वो थीटा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। यदि ये थीटा आपका, थीटा इज इक्वल टू द 180 डिग्री हुआ, है ना, तो जो रेडियस है वो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मैं इसका एक छोटा सा फिगर भी बना देता हूं, है ना। देखो कुछ इस तरीके से होगा, देखो मैंने 180 से ज्यादा लिया, ये ले लिया, ऐसे बना दिया, तो ये बना ना, ये बना सर्कल। देखो 180 इसका ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर 180 ये वाला एंगल है ना, इस साइड का थीटा काउंट हो रहा है, तो ये वाला साइड का थीटा की बात हो रही है ना सिर्फ, तो दिस थीटा स्टैंड फॉर द मेजर। परंतु अगर थीटा 180 डिग्री के बराबर हुआ तो वो सर्कल को क्या करेगा, बीचों बीच से कट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। इसका दूसरा पार्ट ये लगा दिया मैंने ऐसे, ताकि आपको समझना, बर्गर मत समझना इसको, ठीक है ना, कहीं बर्गर किंग का बर्गर समझो, ऐसे लग रहा है, शेप तो वही लग रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये सेंटर है, यहाँ पे 180 डिग्री, तो ये बराबर बराबर कट कर रहा है, ठीक है। दूसरा एंड तीसरा इसका जो रूल होता है वो ये कहता है, यदि थीटा लेस देन 180 डिग्री हुआ तो हमेशा माइनर सेक्टर में होगा, है ना, ध्यान रखना, वो हमेशा किस में होगा, माइनर सेक्टर में। तो कितने भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बना दे, ज्यादा से ज्यादा थीटा पे तो बनाएगा। तो इन दिस केस माइनर सेक्टर का छोटा सा डायग्राम बना, देखो मैं कैसा बना रहा हूं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये ऐसे बना दिया सर्कल, ये रहा थीटा भाई। अगर मैं 180 मतलब 180 की बात करूं तो 180 डिग्री का एंगल तो ऐसे होना चाहिए था ना, तो ये क्या है, उससे कम है ना, ये उससे कम है। तो जब भी अब तो आप लोग बिना फिगर के बता सकते हो कि कौन सा मेजर सेक्टर होगा, कौन सा माइनर होगा, और कहां पर हमारा सेक्टर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा, विदाउट एनी डायग्राम। तो अगर कल को आपको कोई थीटा दे दे तो थीटा के बिहाफ पर आप ये समझ सकते हो कि हमें किस सेक्टर का उसने थीटा दिया है। अब जब हमने सेक्टर के बारे में समझ लिया तो हम इसके किसके बारे में समझेंगे, एरिया के बारे में। एरिया याद करना इसका सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है ना, आपने कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं पैदा करनी। एक्चुअल में एरिया क्या होता है, ये मैं इरेज कर देता हूं और एक कॉमन डायग्राम यूज करता हूं, ठीक है। हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये वाला पार्ट हमारा माइनर के लिए यूज हो रहा है, दिस इज द माइनर पार्ट, और ये हमारा मेजर है, मेजर और ये माइनर है, मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर, ठीक है, दोनों होते हैं हमारे पास, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो अब सबसे पहले हम पैरामीटर एंड किसकी बात करेंगे, एरिया की। तो हमने मेजर को साइड में ले आए, माइनर वाले को पहले लिखा, माइनर सेक्टर, इसका डायग्राम बनाया यहां सुंदर सा, ठीक है, ये आ गया, एंड यहाँ पे थीटा होगा, सॉरी ये सेंटर है, यह रेडियस आर है, यह रेडियस आर है, एंड ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। सबसे पहली चीज पेरीमीटर, तो जो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने फिर से समझा देता हूं। जब भी आपके पास ऐसा काम आ जाए समझ लीजिए, पेरीमीटर की बात कर रहा है तो पेरीमीटर इज ओनली स्टैंड फॉर द
आउटर बाउंड्री पर किया करने वाला काम। तो मैं कहता हूं यार इस पे ना टेप लगानी है, टेप लगा दो। तो आप जब टेप लगाओगे तो टेप ऐसे चलाओगे, यहां से चलेगा आर, ठीक है, आर चला, आर लेंथ की आपको टेप चाहिए। मैंने कहा ये भी चाहिए मुझे, अच्छा ये भी चाहिए, ठीक है, इसकी लेंथ अभी देखते हैं क्या आती है। दूसरा फिर यहां से लेकर आप यहां जाओगे, ये भी आपको आर प्लस में आर मिल गया, ठीक है, ये आ गया इसका। अब जो ये वाला आर्क, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर आर्क, माइनर सेक्टर का आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जितने डिग्री उसने बनाया डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, बिकॉज जो 360 डिग्री होता है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्लस में इस लेंथ ऑफ आर्क का होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर तो किसका हो गया, कंप्लीट सर्कल का। अब कंप्लीट सर्कल को मैं 360 डिवाइडेड बाय 360 कर दूं तो मुझे कंप्लीट सर्कल ही तो मिलेगा ना, मेरा एंगल 360 बाय 360। परंतु मेरे पास यहां पर एंगल कितना है, थीटा, तो मैं क्या कर दूंगा, थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, 2r प्लस में 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर आर, ठीक है ना। ये मैंने कंप्लीट का बताया है। अब बच्चों आप लोगों ने क्या किया होगा, जब ना सिर्फ अगर आपने 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ा है, तो आपने एक्चुअल में लेंथ ऑफ माइनर आर्क पढ़ा है। अगर आपने ये पढ़ा है, सिर्फ इतना पढ़ा है, तो आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इतना वाला पार्ट है। अगर इसका नामकरण कर दिया जाए ओ ए और इस जगह पे मैंने सी रख दिया, ऐसी पी रख देते, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है, ये लेंथ ऑफ किसका है, ए पी सी, समझ में आया, ए पी बी, सॉरी ए पी बी की लेंथ है ये, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। परंतु मैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब, सेक्टर का मतलब आउटर बाउंड्री उसकी कंप्लीट, क्लियर है। अब इसकी किसकी बात करते हैं, एरिया की। ये आपके पास क्या है, ये निकालना है। तो पूरा एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना हो जाता है, पाई कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री। तो आप लोगों के सिलेबस में एक मतलब एक तरह से देखा जाए फॉर्मूले में यही तो ऐड हो रहा है बार बार, है ना। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर को मैं क्या कर दे रहा हूं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 कर दे रहा हूं। एरिया है तो उसको भी मैं क्या कर दे रहा हूं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 कर दे रहा हूं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो फॉर्मूला याद करना सबसे ज्यादा आसान है, परंतु कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आपको दिए हुए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिए हुए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछ रहा है या पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट सेक्टर पूछ रहा है। तो कंप्लीट सेक्टर का होगा तो 2 आर प्लस में 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360 होता है। एंड यहाँ पे ना कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 आर को भी अलग से सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता और आपको भी सजेस्ट करता हूं, जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले क्वेश्चन के अंदर तो कॉमन चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करो। जैसे इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो 2r दोनों में कॉमन है ना, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में 2r कॉमन है, तो मैं 2r को कॉमन ले लूंगा, इस जगह पे 1 बचेगा और मेरा कितना बचता है, पाई थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री। तो हो सकता है क्या पता कैलकुलेशन और आसान हो जाए। मेरे को 2r की कैलकुलेशन 2 बार नहीं करनी पड़ेगी ना, एक ही बार करनी पड़ेगी। तो ये भी एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते। यहां तक में किसी का कोई डाउट है, सब आता है यहां तक, है ना, क्लियर है भाई, इधर से, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मूला आता है उसका नाम है सेगमेंट।
ठीक है ना। सेगमेंट, अब सेक्टर पढ़ लिया, सेगमेंट पढ़ते हैं सर्कल का। तो सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो हमारा होता है, सर्कल का जो सेगमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? जब कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो जो दो पार्ट्स होते हैं वो सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने ऐड देखी है? आप पूछो कौन सी? उसकी एड्स आती हैं, क्या बोलते हैं, बिस्किट्स की ऐड आती हैं जनरली। हालांकि वो बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो बीचों बीच से तोड़ते हैं, बट अगर आप घर पे जाके बिस्किट को क्या करो, ऐसे दो पीस में ही करना है, पर सेंटर से ना हो, थोड़ा सा साइड से हो, तो जब वो टूटेगा ना तो वो एक माइनर सेगमेंट में और एक मेजर सेगमेंट में टूटेगा। पर वो जो ऐड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बीचों बीच से तोड़ते हैं, सेमी सर्कल में। ठीक है, सेक्टर सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल जो किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा, उस स्ट्रेट लाइन को सिकेंट बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना, तो उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, बट ये वर्ड अगर यूज हो जाए तो टेंशन नहीं लेना। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने ये यहां से लिया और ये लाइन ये से काट गई दो पार्ट्स में, कल को तुमसे यही पूछ ले इस लाइन का क्या नाम है बता दो, इस लाइन का नाम होता है सिकेंट। ठीक है ना, तो ये सर्कल के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ था। इस लाइन को सिकेंट बोलते हैं। इस लाइन के ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं इन्हें कॉर्ड बोलते हैं। यही लाइन जब सेंटर से पास करती है और उन कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं, यही लाइन जब इस सर्कल को टच करके जाती है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है याद करने का। तो मेरे कहने का मतलब है ये तो ये हो गया, बट फिर भी किसी बच्चे को यह प्रॉब्लम आती है, सर मैं अगेन नहीं याद कर पा रहा हूं, तो सेगमेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, और जब आप सेगमेंट की स्पेलिंग याद कर लो तो उसके अंदर से टी को चुरा लेना, और यहाँ टी देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है ना, स्ट्रेट लाइन के जैसा है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो टी से हम क्या ले लेंगे, टी से ये जो टी ऐसे है इसको हम लाइन की तरह समझेंगे, यानी हम ये कहेंगे जब सर्कल को कोई लाइन डिवाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तो वैसे भी दो ही नाम थे, सेक्टर और सेगमेंट, हमने दोनों को वैसे भी पहले से कर लिया, सेक्टर को बता लिया तो सेगमेंट पता चल ही जाएगा। परंतु सेगमेंट की कहानी यहां खत्म नहीं होती है, सेगमेंट की कहानी यहां नहीं खत्म होती। जब ये सेगमेंट डिवाइड होगा, सर्कल को डिवाइड करेगा, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। ये मेजर हो गया, सॉरी मेजर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट, और ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब ना यहां पर भी ना थीटा अपना अपना रोल प्ले करता है, ऐसी बात नहीं वो अपना रोल प्ले नहीं करता है। यहां पर आएगा सेंटर से, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डॉट 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 डॉट, यहां से ये आ गया डॉटेड लाइन। ठीक है, ये सेंटर है, ये एंगल थीटा बनाता है, यहां एंगल थीटा रहेगा। अब ये ए बी कॉर्ड के द्वारा ये सेगमेंट काटा जा रहा था, तो इसका भी प्रोसीजर सेम है, थीटा वाला प्रोसीजर इसका भी वही लगेगा जो सेक्टर में लग रहा था। यदि थीटा लेस देन 180 डिग्री है तो वह माइनर सेगमेंट की तरफ होगा, यदि थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वह मेजर सेगमेंट की तरफ होगा। यदि मैं मेजर सेगमेंट के एंगल की बात करूं तो यह एंगल होगा, और यह एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है ना, अगर सेंटर से उसकी काउंटिंग की जाएगी ना, इस चीज की इस कॉर्ड के हिसाब से तो करोगे। तो हम यहां पर माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है, ये रहा हमारा छोटा सा सेगमेंट, ये सेगमेंट है, और ये रहा होगा कहां से, सेंटर से। एक अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, इस माइनर सेगमेंट के अंदर ना पैरामीटर के क्वेश्चंस बहुत कम, नहीं ना के बराबर बनते हैं। ठीक है, जो उसका फॉर्मूला है ना एक्चुअल में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, फॉर्मूला ही कॉम्प्लिकेटिव है, तो इस वजह से ना, कॉम्प्लिकेटिव का मतलब उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की साइन थीटा एंड ऑल यूज होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस में हाफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2।
है ना। इस लेंथ का जो निकलता है ना, वो निकलता है हाफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, जिसका आपको अभी मतलब इस तरह से सिलेबस में नहीं है। क्लियर। बट मुझे अगर पैरामीटर की बात की जाएगी तो मुझसे क्या पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा, ये पूछता है ये वाला पार्ट। अब मैं फिर भी पूरा पैरामीटर लिखूंगा, पैरामीटर तो इसका पूरा आएगा ना भैया, ये पूरा पैरामीटर है, ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे। ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये दिया लग रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा डिग्री बना रहा होगा। तो इसका जो पैरामीटर हुआ वो कितना हुआ, पैरीमीटर कितना हो जाएगा, पैरीमीटर इज इक्वल टू द 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री। हो सकता है किसी बुक में सिर्फ पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 लिखा हो, एक्चुअली उसने काट दिया, पर मैं ऐसा क्राइम नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा कि नया फॉर्मूला हो जाएगा। परंतु आपने पूरा का पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसी चीज से पढ़ना है कि जो हमें ऑलरेडी सर्कल का दिया होता है, जैसे कि 2 पाई आर दिया है, उसके साथ सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। हमें दिमाग नहीं लगाना, जरूरत नहीं है हमें तो हमारे साथ क्या ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ है बस, ये तो हमारा ऑलरेडी हम जानते थे। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला ये वाली जो लेंथ है ए बी और ये पी है, तो ये तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, और ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय द 2। इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आता है। अब इसमें आते हैं एरिया के ऊपर आते हैं। एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, एरिया बहुत सिंपल सा है। एरिया आ जाएगा ये वाला पूरा। अच्छा, एरिया के बारे में अगर देखा जाए तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलेगा इस पूरे सेक्टर के एरिया में से। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं, ये जो ट्रायंगल है AOB, तो ना आप लोगों के लिए ना ये 2-3 तरीके से हो सकता है। 2-3 तरीके से का मतलब, आप लोगों को सिंपल अगर देना होगा तो वो यहां पर एंगल 90 डिग्री देगा, परंतु यदि 90 डिग्री के अलावा उसने कुछ और दे दिया तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो लगेगा। वो क्या है, जैसे सेक्टर का एरिया क्या होता है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या करेंगे, ये कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से, ये येलो कलर है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये क्रॉस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना जो हमारे पास सेक्टर का एरिया जिसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय द 360 डिग्री, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। जनरली आप लोग फॉर्मूले में लिखते हो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये लिखते हो, परंतु इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लो, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये आपको मैं देखो चमत्कार दिखाता हूं यहां पर, अगर आपके क्वेश्चन में 90 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री अगर आया तो मैं यहां पर 90 डिग्री बना दूं, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री बन गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यदि ये 90 डिग्री बन गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो जरा ये ऐसे सीधा कर दूं, जब मैं इसे ऐसे सीधा कर दूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, समझ रहे हो, ये 90 डिग्री बना, इस पिक्चर को मैंने ऐसे कर दिया। तो आप बचपन से एक चीज जानते हो कि नहीं जानते हो, ये AB है आपका, मैंने सीधा कर दिया था, तो रेडियस तो आप बचपन से जानते हो, हाफ इंटू में हाइट इंटू बेस, हाइट भी आर बेस भी आर, तो हाफ इंटू में आर स्क्वायर, अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हुई, तो यानी कि वहां हमारे लिए इजी हो जाता है। परंतु यदि थीटा 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री या 120 डिग्री दे दिया, जो आपके 120 डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है, या 120 डिग्री दे दिया, तो उस केस में यही फॉर्मूला क्या है, सक्सेसफुल है। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, इसका तो निकाल लिया हमने माइनर का, माइनर सेगमेंट का। अब आता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट की कहानी सेम है, मैंने सेक्टर में मेजर सेक्टर के फॉर्मूले रह गए थे, ठीक है ना, उसमें भी यही करेंगे, इसमें भी यही करेंगे। होल में से, होल सर्कल में से आप एक पार्ट माइनस कर दो। जैसे कि मैं बात करता हूं मेजर की, मेजर सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है,
कंप्लीट सर्कल में से, इस कंप्लीट सर्कल में से ये है ना हमारा मेजर सेगमेंट सॉरी मेजर सेगमेंट यही तो है, सेंटर यहां कहीं होगा, सेंटर और इसको बड़ा कर देते हैं, अरे यार सर्कल बना दो, यहां से मिटा दो, ये क्या बन गया मेजर सेगमेंट, है ना। इस मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है। आप क्या करोगे, पेरीमीटर के लिए हमारे पास सेम प्रोसीजर आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो आप सर्कल के पेरीमीटर में से क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर माइनस कर दोगे। दूसरा एरिया जरूर आएगा, एरिया के लिए कोई मनाही नहीं है। एरिया क्या आएगा आपका, सर्कल के एरिया में से, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से आपने क्या माइनस कर दिया था, सेगमेंट ये वाला ना माइनस, तो आप क्या करोगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये फॉर्मूले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां रखकर मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाना चाहता हूं, एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी फॉर्मूले को पुट करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन को सॉल्व करो। मैं अगर आपको यहां पे लिख दूं पाई आर स्क्वायर माइनस में ये वाला फॉर्मूला लाकर यहां पुट कर दूं और माइनस करने बैठ जाऊं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि नया कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ गया, हालांकि ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपने जो एरिया निकालोगे ना यहां से सर्कल के एरिया और इसमें से माइनस करना। अब यहां पर ना एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं आप लोगों को, जब आपको ना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना होगा ना, तो आप ये गलती कभी भी मत करना, पहले सेपरेटली एरिया ऑफ सर्कल निकालें, फिर सेपरेटली एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें, फिर उसको यहां पुट करके माइनस करें। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। मैं क्वेश्चन अभी पिक करके आप लोगों को समझाता हूं, आपने क्या करना है, यहां रखकर जो सिचुएशन है ओवरऑल उसी में प्लस माइनस करने के बाद एक बार में कैलकुलेशन करनी है। पहले सर्कल की कैलकुलेशन नहीं करनी, पहले सेगमेंट की कैलकुलेशन नहीं करनी, फिर हमने माइनस करने की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इस तरह की गलतियां हमने नहीं करनी, वो हमें टाइम कंज्यूम कराता है। और आप बिलीव करो, जब आप इसमें डायरेक्टली पुट करके पहले इसे सॉल्व करके फाइनली जब कैलकुलेट करोगे, वो ज्यादा कम समय लेगा और कम कैलकुलेटिव होगा, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, कम ही कैलकुलेटिव होगा, ठीक है ना। पता तो चल जाए क्वेश्चन दिया है कहां से। तो आपको ये बोलता है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। ये ऐसा समझो ना, आपके पास पहला क्वेश्चन है ये, आपके पास एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये है, दोनों का साइज सेम हो जाएगा तो आप लोग, एक दूसरा सर्कल ये है, दो सर्कल से है, ठीक है ना, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है पेरीमीटर के बेस पर बनता है और एक बनता है एरिया के बेस पर। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो एक नंबर का आएगा, एक नंबर से ज्यादा आएगा नहीं। यहां पर जो मैं करा रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो हाउ टू सॉल्व डायरेक्टली, यानी कि एमसीक्यू में अगर आया तो आप 2 मिनट में निकाल दोगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने उससे क्या मांगा, उसने वो ये कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा बैंगल था जिसकी जो रेडियस है R1, इसकी रेडियस R1 इज इक्वल टू द 19 सेंटीमीटर है, और ये जो दूसरा है इसकी रेडियस R2 ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं, इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को हम लिख देते हैं R2 इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही है ना 9 सेंटीमीटर, हाँ जी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। कहता है ना इन्हें हमें एक नया सर्कल बनाना है, एक नया सर्कल, जो सर्कल बनेगा ना उसका जो पेरीमीटर होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, इन दोनों के पेरीमीटर के सम के बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे काटा, सीधा स्ट्रेट लाइन बना दी। जब मैं इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ऐसे सीधी लाइन बनाऊंगा,
इसकी लेंथ मुझे पता है ना 2 पाई आर होती है, ऐसे मैंने काटा, इसकी भी सीधी लेंथ बना दी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर 1, और यहां पर क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 2 पाई आर 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहां पे लेट करना पड़ेगा, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या मान लें, इज इक्वल टू द कैपिटल आर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर 1 प्लस में 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू द 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि जो नया वाला बन रहा है ये जो नया बन रहा है ये दोनों के पेरीमीटर को तोड़कर इन्हें इसे काटा जोड़ा और एक नया बना दिया, इसके बराबर बन रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पेरीमीटर या फिर एरिया का क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन कतई ही नहीं करनी, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी, ना के बराबर करनी। तो क्या करना है, आपने यहां से कॉमन लेना है, 2 पाई को कॉमन ले लोगे, R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू द 2 पाई आर सॉरी कैपिटल आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू द R1 प्लस में R2 आ गया, 19 प्लस में 9 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। परंतु हाँ जी सेंटीमीटर, ओ 9 है ना 28 सेंटीमीटर, राइट 28 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है ना। आप जानते हैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करना है, मतलब इसे डिफिकल्ट बनाना है। अब मुझे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देना है, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा। कुछ नहीं करना, सेम स्टेटमेंट वहां से कॉपी करूंगा, उस स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली, उसमें लिखा है फाइंड द रेडियस, मैं लिख दूंगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस की जगह एरिया ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। तो सब कुछ यही करना है, यहां तक बिल्कुल यहां तक आएगा। उसने आपसे फाइंड द बोला, पहले तो स्टेटमेंट ब्रेक करना सीखो। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि होती तो ये इंग्लिश में है ना, और वो बच्चे इंग्लिश में होते बहुत स्ट्रांग है, हाँ मेरे से अच्छी इंग्लिश होगी आप लोगों की, परंतु जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की बात आती तो आप उसे क्रैक करने में डर जाते हो। हालांकि अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में क्रैक करूं तो बहुत आसान है, जैसे वो कह रहा है आप, ये तरीका भी यही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, जो हम यही एडवाइस करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रीड करो, और रीड करते समय ब्रेक किया करो। जैसे कि इसमें लिखा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब 2 है, एक का ये होगा एक का ये होगा, ये हो गया, ये खत्म हो गया, दिमाग में बिठा लिया, हाँ ये था, 2 सर्कल हमें दे दिए। फिर कहता है फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का, इसका मतलब यही होगा ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस निकालिए, ठीक है ना, उस सर्कल का रेडियस निकालिए विच हैज, जिसका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, उस सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर इक्वल है दोनों सर्कल के पेरीमीटर। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या एड ऑन कर दिया, मैंने पूरा सेम रखा, सर्कल के फाइंड द रेडियस की जगह फाइंड द एरिया कर दिया मैंने। जब मैंने फाइंड द एरिया कर दिया, ये सारा का सारा प्रोसीजर सेम होगा, रेडियस आपको निकालना ही पड़ेगा, और जब रेडियस निकाल लोगे तो इस सर्कल के लिए आप एरिया लगाओगे, और वो लगेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। वो वही है बात, डरे हुए या फिर कहते हैं हमें तो मैथ्स कम आती है, वो ना गलती कर जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, एरिया कंपेयर करने बैठ जाते हैं। जब उन्होंने पढ़ लिया फाइंड द एरिया, तो आगे की चीज वो भूल गए कि भैया वो कंपेयर किस चीज से करवा रहा है आपको। तो वो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस में पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू द पाई, ये लगा देते हैं। मतलब उनके कहने, मेरे कहने का मतलब वो ये कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर इज इक्वल टू द पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये कर देंगे। उन्होंने कहा फाइंड द एरिया बोला था, तो बेचारे वो रिलेशन को हटा देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ब्रेक करो, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या रिलेशन है, क्लियर है। अच्छा, जब भी आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा ना, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार बनाकर ये सोच सकते हो कि हाँ इसे हम ट्रिक की तरह से कर सकते हैं। जब भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है, तो आपने 1 नंबर का आया तो इतनी बड़ी कहानी कौन करेगा वहां बैठ के, हमें सीधा पता है कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सिंपल आंसर लिखना है। आपने देखा 19 प्लस में 9, अच्छा 28 लिखा, चलो आंसर सर्च द 28 1 मार्क के क्वेश्चंस में। अब इसी क्वेश्चन को 1 मार्क में ही रखना है, स्टेटमेंट बदलनी है, कंडीशंस बदलनी है, तो कैसे करे जाएगा। फाइंड द रेडियस ही कहता है वो, सेम क्वेश्चन है, दूसरा पैटर्न बना रहा हूं। स्टेटमेंट चाहे लिखना है तो लिख लीजिएगा। कहां तक सेम है, फाइंड द रेडियस तक सेम है। एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसमें नया क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। उसमें हमने क्या करना है वो मैं ऐड करा रहा हूं। वो ये कहता है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, एक का 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, फाइंड द एरिया, नहीं सॉरी, हाँ अगेन, फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस विच हैज एरिया, सरकमफ्रेंस की जगह सिर्फ एरिया वर्ड डाल दो, जहां जहां सरकमफ्रेंस लिखा एरिया डाल दो। विच हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। तो बस मेरा ये वाली जगह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएगी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास है नया वाला सर्कल, ये जो नया सर्कल है इसका निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू द पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो जैसे मेरे पास पेरीमीटर की कंडीशन थी, तो जो नया R आ रहा था वो एक्चुअल में क्या था, R1 प्लस में R था। तो ये वाला भी पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लगता है, क्या हो जाएगा, कैपिटल, मैंने यहां से कॉमन ले लिया पाई को, जब मैं पाई को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। तो जो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर आ जाएगी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग करते थे, मतलब ऐसा ही कुछ होता था। तो R इज इक्वल टू द कैपिटल R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू द 19 स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। पर जो पेपर में आपको टीचर देगा ना वो इतना बेरहम नहीं होगा, जैसे मैंने तो क्वेश्चन में एड ऑन कर दिया सिर्फ, इसलिए ये जब सॉल्व करोगे हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना बने। परंतु जब आपको पेपर में टीचर देगा ना, 1 नंबर का देना है मुझे, और मुझे आपकी स्किल भी चेक करनी है, तो जो स्मार्ट बच्चा होगा जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होगी वो 1 मिनट में कर देगा बिना किसी पेन और पेपर के। एक बच्चा जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसे पता है कि मुझे यही लगाना है, तो वो बेचारा कैलकुलेशन करेगा। मेरे कहने का मतलब है इसी क्वेश्चन में मैं रेडियस यहां जो 19 है, इस 19 को हटाकर 8 सेंटीमीटर कर देता हूं और इसे हटाकर 6 सेंटीमीटर कर देता हूं, ठीक है ना, इन्हें हटाकर 6 और 8 सेंटीमीटर कर देता हूं। तो जो बच्चा होगा ना जिसे ये सारा याद होगा, ये वाली सारी कहानी, तो उसे पता है कि 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, रूट ऑफ 100 होता है, 10 का स्क्वायर होता है, सीधा आंसर 10 आ गया। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, रूट में पुट करेगा, 8 का स्क्वायर करेगा, 8 का स्क्वायर करेगा, प्लस में 6 का स्क्वायर करेगा, 64 प्लस में 36 करेगा, फिर 100 लिखेगा, 10 का स्क्वायर करेगा एंड ऑल। तो जो
एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ना कैलकुलेट करके, हाँ बच्चे से हम ये करवाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन की मिनिमम टाइमिंग 30 सेकेंड है, परंतु एक स्टूडेंट उसे कितने सेकंड, कितने टाइम में, 1.5 मिनट 2 मिनट में कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का और क्वेश्चन सॉल्व करवाने का।